साथियों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा एक बार पुनः सफलता की उड़ान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक नए मुद्दे पर आपके साथ बात करने आया हूं, जिसमें टॉपिक है कम पैसे में परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। देखिए साथियों, वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास बैंक का खाता ना हो, लेकिन उसमें कई सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इससे हमें सुरक्षा भी प्राप्त हो सकती है, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो सकती है और कम पैसे में सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इसी के अंतर्गत आज मैं बैंक की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सुरक्षा के विषय में बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला आपके सामने प्रस्तुत है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये बीमा योजना उन व्यक्तियों के लिए होती है जिनका बैंक में खाता होता है और जो रेगुलर लेन देन होती है, यानी कि ये बंद नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है साथियों, जिस व्यक्ति के नाम से ये खाता होता है उसका 2 लाख रुपए का बीमा किया जाता है और ये बीमा ऐसा होता है जिसमें यदि व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यदि दुर्घटना में, सामान्य बीमारी में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं बैंक के तरफ से। इसे कैसे क्लेम किया जाएगा ये आगे बताएंगे। इसका प्रीमियम सालाना होता है जो आपके बैंक खाते से कटेगा। ध्यान रखें, इस प्रीमियम को आप नकद नहीं जमा करेंगे, ये आपके बैंक अकाउंट से हर वर्ष एक निश्चित तिथि पर काट लिया जाएगा और उससे पहले आपको सफिशिएंट बैलेंस रखने का बैंक द्वारा मैसेज प्राप्त होगा। इस योजना में सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में वार्षिक जो प्रीमियम होती है वो 436 रुपए प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। इससे पूर्व में ये प्रीमियम कुछ कम हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले वर्ष से ये प्रीमियम बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर 436 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। इसमें यदि व्यक्ति चाहे दुर्घटना से एक्सपायर हो या सामान्य बीमारी से एक्सपायर हो, दोनों स्थितियों में 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमे के रूप में व्यक्ति को देय होती है। साथ ही दूसरा जो नाम है वो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। देखिए, इसमें और ऊपर वाली में, पहले नंबर और दूसरे वाले में अंतर देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है भाई। 2 लाख रुपए की बीमा योजना वो भी है नंबर 1 वाली, और 2 लाख रुपए की नंबर 2 वाली भी है, लेकिन फर्क यह है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में यदि व्यक्ति एक्सीडेंटल एक्सपायर होता है या नॉर्मल बीमारी से एक्सपायर होता है, दोनों स्थितियों में 2 लाख रुपए उसे मिलने हैं। लेकिन दूसरी स्थिति में प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा में मिलेंगे, यानी कि उसकी अगर सामान्य स्थिति में मृत्यु हुई है, बीमारी से मृत्यु हुई है, तो उसमें इस योजना के अंतर्गत पैसा नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ दुर्घटना, अब दुर्घटना कई प्रकार की हो सकती है, सड़क दुर्घटना हो सकती है या अन्य तरीके की दुर्घटनाएं हैं, जैसे मान लिया सांप काट लिया, कोई बिल्डिंग से नीचे गिर गया या बिल्डिंग उसके ऊपर गिर गई या वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, तो ये योजना सिर्फ
एक्सीडेंट के केस में लागू होती है। इसका प्रीमियम भी साथियों बहुत कम है। पिछली योजना का प्रीमियम 436 रुपए है, यानी 1 नंबर की जो योजना है वो 436 रुपए में वार्षिक ली जा सकती है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना 2 लाख रुपए की 20 रुपए वार्षिक के रूप में ली जा सकती है। साथियों तीसरी योजना होती है खाता धारक बीमा योजना। इसमें 1 से 5 लाख के दुर्घटना बीमा के रूप में देय होते हैं और सेविंग अकाउंट पर 1 लाख रुपए, करंट अकाउंट पर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देय होता है। साथियों इन तीनों योजनाओं को हमें ग्रामीणों में पहुंचाना है, ताकि हमारे गरीब भाई बहन या जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है या कम जानकारी है, वो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। और अधिक जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो वो बैंक जाकर, अपने जो स्थानीय बैंक हो जिसमें उनका खाता हो, वहां जाकर जानकारी प्राप्त करें और इसके बारे में विचार करें। अब ये योजना कैसे ली जाती है उसके बारे में बताना चाहेंगे कि इस योजना को लेने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको बैंक जाना है, 2 फोटो लेके जाना, अपनी पासबुक लेके जानी है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड ये लेके जाना है और वहां से एक फॉर्म लेकर भर देना है। भरने के बाद वहां जमा कर देना है और उसके 10 से 15 दिन बाद आप एक बार कंफर्म भी कर लेंगे, एंट्री करवा लेंगे पासबुक में, या कैसे भी हो सकता है आपके यहाँ मैसेज अलर्ट लगा हो, तो आपका जब प्रीमियम कटेगा 436 और 20 रुपए, तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये योजना हमें मिल गई है। और यदि 10 से 15 दिन में ये प्रीमियम नहीं कटता है तो आप पुनः जाएंगे बैंक और बैंक वालों से संपर्क करके उनसे पूछेंगे, और अगर लागू नहीं होती तो उन्हें फिर से योजना लागू करने के लिए कहेंगे। ये तो आपको योजना कैसे लेनी है पता चल गया। अब यदि कोई दुर्घटना घट जाए, व्यक्ति एक्सपायर हो जाए, तो उसके लिए क्लेम कैसे करेंगे, यानी कि आप पेमेंट लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। तो सबसे पहले आप दाह संस्कार के स्थल का सर्टिफिकेट लेके रख लेंगे। उस सर्टिफिकेट से आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है, चाहे दुर्घटना में जैसे भी, तो वो वहां से मृत्यु प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन सबमिट करके मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवा लेंगे। और मृत्यु प्रमाण पत्र प्लस उसका आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, एक प्रार्थना पत्र और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बैंक द्वारा दिए जाएंगे, वो भरकर आप जमा कर देंगे तो नॉमिनी के खाते में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इस योजना के अंतर्गत कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें ये हैं कि जो प्रीमियम है वो लैप्स नहीं होना चाहिए, यानी कि रेगुलर प्रीमियम समय पर जैसे ही उसका टाइम आए आप सफिशिएंट बैलेंस, यानी कि कम से कम 436 और 20 इतना रुपया अपने खाते में सुरक्षित रखें। ना हो तो जमा कर दें, क्योंकि ये पैसा ऐसा है, ये प्रीमियम ऐसा है जो आप द्वारा नगद नहीं लिया जाएगा। ये बैंक के खाते से, यानी आपका जो खाता है बैंक में, उससे ही बैंक द्वारा काटा जाता है। तो साथियों, जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो, हम लोगों का फर्ज है कि हम अपने विद्यालय के प्रत्येक गांव में एक बैठक बुलाएं,
ना बैठक बुलाएं। जैसे आप इस वीडियो को संचालित करना चाहें, लोगों को जागरूक करना चाहें, वैसे करें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास तक इन योजनाओं की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ताकि किसी गरीब की समय रहते मदद हो सके। अब ये कैसे पता करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? देखिए, जिस गांव में आप पढ़ा रहे हैं, और हो सकता है कोई अभिभावक, ऐसा अभिभावक जो बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है, खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसी स्थिति आए, तो आप सबसे पहले उसके घर वालों से पासबुक की एंट्री करवाने के लिए बोलेंगे और पता करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना या अन्य रूप में कोई धनराशि की कटौती एंट्री में आ रही है। यदि आ रही है तो आप तुरंत उन्हें बताएंगे कि आपका ये पैसा कट रहा है, इसकी जानकारी कीजिए, इसकी जानकारी करके आइए, ये पैसा किसका कटा। और यदि ये कटा हुआ है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनका बीमा चल रहा है और वो पैसा कटता है, उनकी नॉमिनी को नहीं पता चलता और वो उसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए आप लोगों का फर्ज बनता है कि थोड़ा सा उनका सहयोग करते रहें, सुख में भी और दुख में भी, प्रत्येक तरीके से। साथियों, जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।